चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। अब देखिए वर्ग किस तरह से इसमें ज्ञात करना है, तो आपकी इस प्रश्नावली के अंदर जो है आप वर्ग डायरेक्ट ज्ञात मत करना। जैसे कैसे, वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या पर स्क्वायर 32 उसका स्क्वायर। अब आप ऐसे नहीं कि रफ कॉपी के अंदर 32 × 32 करे और इसका आंसर निकाल दे, ऐसा नहीं करना। हमारे को क्लास 8th के अंदर जो है नियम यहाँ पर इस तरह से काम करेगा कि आप देखो यहाँ पर जो संख्या हमारे को दे रखी है, देखो स्क्वायर का मतलब वर्ग का मतलब तो सिंपल सी बात है कि उस पर स्क्वायर लगाना है। अब देखिए आप 32 को जो है इस तरीके से आपको लिखना है 30 + 2। अब देखो इसमें लिखने का तरीका कैसे रहेगा, अब देखो जब इस पर स्क्वायर है ना तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यही तो स्क्वायर है, खाली हमने 32 को चेंज करा है। अब देखो इसको कैसे तो हमारे को जो तोड़ना आना चाहिए, तो जो आपको इकाई का अंक दिखे ना वो पीछे की तरफ। अब आप देखो इकाई का अंक जब दो एक तरफ लिखते हैं तो आपको पता है कि ये 32 कैसे बन सकता है, ये 32 तो 30 जुड़ने पर ही बनेगा। तो देखो ये ऐसा रूप हो जाता है। अब आपको करना क्या है, इस घात का मतलब होता है कि इसको दो बार लिख सकते हैं अपन, 30 + 2 और 30 + 2। इसको इस तरह से जो है थोड़ा दूर दूर लिखना है। उसके बाद में बीच में लगाना है प्लस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास में 30 है, एक हमारे पास में 2 है, तो इस 30 का यूज जो है आगे की तरफ करना है क्योंकि ये पहले आ चुका है, और उसके बाद ये 2 का यूज जो है वो यहाँ पर करना है क्योंकि ये बाद में आया है। अब जो इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है और फिर जो आंसर निकलता है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो 30 × 30 हो जाएगा 900, 30 × 2 हो जाएगा 60, 2 × 30 हो जाएगा 60, 2 दूनी हो जाएगा 4। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो कैसे जोड़ते हैं इसको, 900, 60, 60 और 4। तो देखो 4 0 0 तो हो गया 4, 6 और 6 हो जाएगा 12, 1 हासिल, 9 और 1 10, तो 1024 जो है इसका आंसर निकल जाएगा। अगला वाला करते हैं 35 वाला। तो देखो 35 का मतलब क्या होगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो इसका इकाई का अंक है उसको आप जो है थोड़ा सा इस तरह से लिख देंगे। अब आपको पता है कि 5 में से क्या जुड़े कि 35 बन जाए, तो 30 जुड़ना चाहिए, 30 + 5। अब जब इस पर स्क्वायर चल रहा है तो इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको अपन दो अलग अलग रूप में लिख सकते हैं ना कि 30 + 5, थोड़ा सा दूरी बना के 30 + 5 एक बार और लिखते हैं और बीच में लगाते हैं इस तरह से प्लस। अब क्या है, एक है हमारे पास में 30, एक है हमारे पास में 5, तो पहले जो है 30 को यहाँ पर गुणा करके बताओ, उसी प्रकार जो है इस 5 को जो है यहाँ पर गुणा करके बताना है। अब क्या करना है, इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन कर देनी है। तो 30 × 30 तो हो जाएगा 900, 30 × 5 हो जाएगा 5 × 15 यानी 150, 5 × 30 हो जाएगा 150 और 5 × 5 हो जाएगा 25। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो 900, अब देखो ये 150 और 150 तो हो जाएगा 300, और देखो ये 25 भी अलग जुड़ जाएगा। तो देखो 25, 9 और 3 हो जाएगा 12, तो 1225 हमारा जो है फाइनल आंसर आने वाला है। अगला वाला करते हैं, तो 86 वाला ये। तो देखो 86 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस इकाई का अंक जो है एक तरफ लिख दो। अब 6 में ऐसा क्या जोड़े कि 86 बन जाइए, तो देखो 80 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो स्क्वायर तो करना नहीं, इसका वर्ग का मतलब स्क्वायर निकालना, तो इस पर स्क्वायर तो इस पर भी तो स्क्वायर होगा। अब इन दोनों को अलग अलग रूप में लिखना है। तो 80 + 6, थोड़ी सी दूरी बनाकर वापस एक बार 80 + 6, बीच में लगा देते हैं प्लस का चिन्ह। अब देखो एक बार 80 का यूज करना है और एक बार यूज करना है 6 का, तो ये 6 इधर। अब देखो 8 8 64, तो देखो 6400, इस पर 0 0 और वापस इसको इससे गणना करेंगे तो 8 छंग होता है 48 यानी 480। वापस देखो 6 8 48, तो ये भी 480, ये हो जाएगा 6 छंग 36। अब इन सभी को जो है आपको जोड़ना, तो जोड़ने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। तो देखो इसको जोड़ना तो आपको आना चाहिए। मैंने फिलहाल जो है सभी को किस तरह से जोड़ना ये मैंने आपको बताया है, लेकिन अब मैं जो है आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या आएगा, 7396, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट आंसर आने वाला है 7396। अब मैं आगे वाला जो है इसका स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखो मैंने दो तो आपको जोड़ के बता दिया है। अब हर क्वेश्चन जोड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी बनेगी, तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि जो है अब जोड़ना आपको आना चाहिए। बस मैं जो है आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगला वाला करते हैं। तो अगले वाले में देखो 73 है, सॉरी 93 है। तो यहाँ पर देखो 93 का स्क्वायर। अब 93 का इकाई का अंक है यहाँ पर 3। अब 3 में ऐसा क्या जोड़े कि ये 93 बन जाए, तो 90 जुड़ना चाहिए। अब इस पर स्क्वायर तो इस पर भी तो स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर की बात आती है तो इनको दोनों को अलग अलग लिखना हमारे को। तो अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, 90 + 3 और 90 + 3, थोड़ा दूर दूर लिख के बीच में लगाते हैं प्लस का चिन्ह। एक बार 90 का यूज़ करते हैं और एक बार करते हैं 3 का यूज। अब देखो 90 91 81, तो ये हो जाएगा 8100
और 9×3 = 27, तो देखो 270 हो जाएगा ये। इस 3 को इधर गुणा करो तो 9×3 = 27, ये भी 270 और ये 3×3 = 9। अब इन सभी को अपन जब जोड़ देंगे तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8649। इनको जोड़ना तो आपको आना चाहिए क्योंकि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, जोड़ बाकी तो आपको आनी चाहिए। अब अगला वाला करते हैं 71 वाला। तो 71 वाले में भी सेम नियम तो सब में सेम ही लगेगा, ठीक है ना, एक ही रूल्स पर जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर 71 का स्क्वायर ऐसे होगा और 71 के अंदर देखो दाई का अंक, इकाई का अंक कौन सा है, 1 है। अब 1 में ऐसा क्या जुड़े कि ये 71 बनने, तो 70 जुड़ना चाहिए। स्क्वायर इस पर भी है तो इस पर भी होना चाहिए। अब जब 2 बार स्क्वायर है, मतलब इस पर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, 70 + 1, थोड़ी सी दूरी बनाकर 70 + 1, और बीच में जो है प्लस का चिन्ह, एक बार 70 को यहाँ पर गुणा करके दर्शाते हैं, एक बार 1 को यहाँ पर गुणा करके दर्शाते हैं। अब देखो सातों साथी गुण 50, तो 4900 हो जाएगा ये तो, और 70 को 1 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा, 1 को 70 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा। अब इन सभी को आप जोड़ के देख लेना, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5041, ठीक है ना, इसका ये फाइनल आंसर आएगा। अगला वाला करते हैं, तो 46 है, तो 46 का स्क्वायर करते हैं, इसका इकाई का अंक है 6, अब 6 में ऐसा क्या जुड़े कि ये 46 बने, तो 6 है कि इसमें 40 जुड़ना चाहिए। इस पर भी स्क्वायर होगा तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 40 + 6 और 40 + 6, बीच में लगता है प्लस का चिन्ह, एक बार 40 का यूज़ करते हैं, एक बार करते हैं 6 का यूज। तो देखो ये 4 × 16 1600 हो गया ये तो, और 4 × 24 240, 6 × 40 240 और 6 × 36। एक चीज़ देखो यहाँ पर कॉमन सी है कि ये जो यहाँ पर जो संख्या आएगी वापस इसके आगे वाली संख्या आएगी, यानी दूसरी नंबर और तीसरी नंबर जो संख्या है वो सेम होती है, ठीक है ना, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब इन सभी को आप जो योग करेंगे इसका, तो हमारे पास में आंसर आएगा 2116, ठीक है ना, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को अटेंड कर लिया है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और प्लीज़ मेक अ सपोर्ट।